ये हमें पूरा सकता है। उसी लड़के से जैसे बात करती थी निवदिया निवाजपुर का, वो भी फरार है, ये भी फरार है। लेकिन एक दो बार हमने फोन से पकड़ा तो कह रहे हम अपनी जीजत बात कर रहे हैं। 2-3 बच्चे होगा, 3-4 बच्चे का बताओ, 24 घंटा उसी में पड़े रहेंगे तो आगे काम भी क्या करेंगे। यहाँ तो मेरी पत्नी चली गई, रातों की नींद हराम हो गई। ससुराल वाले कहते मेरी लड़की बेच ली। हाँ, ये बातचीत करते थे, मेरे मोहल्ले में जाके भी पता कर सकते, लेकिन वो पूरे रात दिन बात करती रहती थी। हम पति पत्नी बहुत प्यार से रहते थे दोनों लोग, आराम से। पता नहीं वो अचानक से कैसे छोड़ के चली गई मेरे दोस्त के साथ। तो आदमी कहता अपने पास से कोई चीज चली जाए तो तकलीफ तो होता ही है, जो 100 रुपए भी गिर जाए फिर भी दुख तो बहुत होता है। लेकिन आए अपना सामान ले जाएं, जो है मेरा मुझे दे जाएं, अपना सामान ले जाएं, जो है हमारी तुम्हारी राम राम। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम जागेश्वर है। कहाँ रहते हैं? तारिन गाड़ीपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, 2 तारीख से मेरी पत्नी चली गई, अपने मैके कह के गई, वहाँ भी पहुंची नहीं। यहाँ से गई, मैके नहीं पहुंची। फिर हमने जहाँ का लड़का थे हम उसके गांव भी देख के आए, निवदिया निवाजपुर का। लड़का कौन? वही लड़का जो निवदिया निवाजपुर का, जिससे फोन से इनका रिलेशन होता था, बातचीत होती थी। अच्छा। तो ये निवदिया निवाजपुर का है, बंडा खुटा तरफ का है निवदिया निवाजपुर। इसके बाप का नाम है सुरेश वर्मा, इसका नाम है मनोज वर्मा। अच्छा। ये लेबरी करता था, हम वहाँ राजमिस्त्री का काम करते थे नोएडा। हाँ। अच्छा। इनकी हम यहाँ ससुर ने प्लाट लिया था, वहाँ इनने जैसे प्लाट लिया, हम बैनामा कराने आए। इनका 4 दिन में जो हुआ हो ऊपर वाला जानता, हम नहीं जानते। उसके बाद में हमने कहा तुम अपने घर रहो, नहीं तो अपने यहाँ चली जाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चले जाएंगे नोएडा काम करने। यानी वहाँ हमें 24,000 रुपये मालिक देने कह रहा था। हमने कहा तुम अपने घर रहना, हम तुम्हें पैसे डालेंगे, अपने बच्चे पढ़ाना लिखाना। उसके बाद इनने कहा देखो हम जो तुम जाओगे तो हम नहीं रहेंगे, तो हम अपने यहाँ रहेंगे। तो हमने कहा अपने यहाँ रहना तो कोई बात नहीं, जो घर जाना चाहो घर चली जाना। मायका कहाँ है आपकी पत्नी का? मायका बादशाह नगर है, उनके बाप का नाम मन्नी लाल है। और बाकी मतलब आपसे 2 तारीख को घर से गई तो आपको बता के गई थी या बिना बताए चली गई? बता के गई, सतीश भैया के यहाँ चाबी देकर गई थी। हम यहाँ ही काम कर रहे थे हनुमान धाम पे, वहाँ चाबी देकर गई, कह रहे हैं मैके जा रहे। तो हमने कहा मैके जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। फोन से 1-2 बार बात भी हुई, उन्होंने कहा हमें घर तक टेम्पो मिल गया, हम जा रहे हैं। तो हमने घर तक टेम्पो मिल गया, तुम जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ आराम से। उसके बाद हमने कहा घर पहुँचना फिर बात करेंगे। हम जैसे किसी की मजदूरी करो तो आदमी बीच में एस्ट नहीं देता, तो अपना काम है चलो छोड़ के चले जाओ। लेकिन इनने कहा चलो कोई बात नहीं थी। हमने कहा जाओ घर जाके फिर बात करेंगे। उसके बाद में हमने 2 तारीख को फिर गुमशुदगी लिखाई गई। पहली तारीख को 2 तारीख को हमने गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट उन्हें लिखी थी लेडीज पुलिस ने, लाल पिन से काट थाना रामचंद्र मिशन। हाँ, थाना रामचंद्र मिशन में रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने आधी लाल पिन से काट दी थी, बोले गुमशुदगी लिखी जाएगी, बोले अभी जान पूरी नहीं है, जान पहचान नहीं है, अभी तुम कैसे लिखा रहा है। तो हम दरोगा जी राजेश सिंह भी गए थे वहाँ, जैसे वहाँ उसके लड़के घर पूरी छानबीन करके आए, लेकिन अभी कोई सुराग नहीं लगा रहा। जैसे हम एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक ही डीलर के पास, वो अपना लेबरी करता था, हम अपनी राजमिस्त्री करते थे, हमें किसी से मतलब नहीं था। हमने अपनी घरवाले से भी कहा, हमने कहा कोई चीज दे तुम खाना मत, लेकिन खाना तो रख देना, बच्चे खिला देना, लेकिन तुम मत खाना। लेकिन पता नहीं इनने खाया या नहीं खाया, वो भगवान जानता होगा, इनने खा लिया होगा। कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? मेरी बरस को शादी को हो गए 12-13 साल ऐसे हो गए। 12-13 साल। हाँ, तो 12-13 साल हो गए, यानी 4 बच्चे हुए थे। 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे हुए थे, यानी 2 खत्म हो चुके, 2 मौजूद हैं, एक लड़का मौजूद है, एक लड़की मौजूद है। अच्छा। लड़की मेरे पास है, लड़का 1.5 साल का लेकर गई, उसका नाम है ऋषभ, इनका नाम है रेशमा, जो 50,000 रुपये लेकर गई। बाकी जो अलमारी में रखा हमने पहले देखा, हमने कुछ नहीं लेकर गई, 200 रुपये लेकर गई, 200 रुपये हमने दिए थे। हमने कहा घर जा रहे हैं अपने में। बाद में जब अलमारी खोली तो उसमें पैसे देगा, पैसे भी नहीं, ना मान जेवर है। अच्छा। इनके घर वाले जो इनके ससुराल में मेरा मान जेवर रखा था, जो गरीबी चीजें वो करेंगे, वो भी लेकर गई। मकान की चाबी मेरी ससुराल में बरामद है। वो लड़का तुम्हारे साथ काम करता, तुम्हारे घर भी आना जाना होगा उसका? हाँ, वो घर आता था। ये मेरी घरवाली कहती थी पैसे डाल दो, तो हमने कहा मेरे तेरे इतने पैसे नहीं, हम उसके दूसरे खाते में पैसे डालें। अपना घर का घर नहीं चला पाते तो हम दूसरे खाते में क्यों पैसे डालें। तो इतनी बात हुई। बाकी इसके बाद इन्हें बोली हम छत पे लेटेंगे, हमको जाओ छत पे लेटो, हम भी चलो लेटेंगे। तो छत पे लेटे, ये रात में नीचे अपने उतर के आए, लेकिन हमें पता ही नहीं लगा कितने घंटे रात नीचे उतर के आए। तो हमसे सोए, बंदर भी बिंदा, तो इनने कहा ऐसा करो काम पे नहीं जाओगे, बंदर बिंद गया, लेकिन चोट वोट लग गई हो गई। तो हमने काम पे तो जाएंगे, खाली बैठ के क्या करेंगे, काम करेंगे, 4 पैसे पैदा होंगे। लेकिन खाना बनाया, इन्हें खाना रख के गई, बोली हम जा रहे घर मैके। तो हमने कहा मैके जाना, घर जाना फिर बात करेंगे। वो बोली मम्मी की तबीयत खराब है, हम देख के आएंगे। तो हमने कहा जाओ देख के आना। फिर उसके बाद ये चली गई। तो हमने उसके बाद 6 बजे से फोन लगाया, 8 बजे तक नहीं फोन लगा। फिर हमने अपनी सास को फोन लगाया, सास ने भी कहा यहाँ नहीं है, लेकिन हमने सास की बातों से यकीन नहीं करा। ससुराल वाले आपकी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे उनने मेरे नाम FIR दर्ज कराई, वो बोले तुमने मेरी लड़की बेच ली। जिस लड़के के साथ गई हैं आप बता रहे हो, तो उसके गाँव गए आप? हाँ, उसके गाँव गए, ससुर को बुलाया, ससुर गए नहीं, ससुर की नॉलेज में है, ससुर की जान में है पूरी। यानी ससुर को बुलाया अपने मोहल्ले में, लेकिन मोहल्ले वाले ने भी बहुत कहा, लेकिन वो आए नहीं, उनकी जान में है। और जान में है क्यों उनने बुलाया तो आए नहीं, आए क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी इस तरीके की हरकत कर रही, किसी और से संपर्क है, ये जानकारी आपको कब हुई? ये जानकारी जैसे हमें हुई नहीं।
नहीं, यानी 12-13 साल हो गए, विश्वास तो करना ही पड़ता, आज नहीं करते कल करते। लेकिन 1-2 बार हमने फोन से पकड़ा तो कह रहे हम अपनी जीजत बात कर रहे, तो हम 1-2 बार हम मारते तो इनके मम्मी पापा क्या कहते, तुम हमेशा सगाई रहते, तुम्हारे मन में पाप रहता है। आखिर अब पाप का हुआ? अब 1-2 बार आपकी ने मारतोड़ भी की तो उनके घर वाले पक्ष लेते थे कि ये शक करते रहते हो, शक करते रहते हो, बोले अपने जीजत बात कर रहा है, ये है वो है, तो हमने कहा जीजत बात करनी तो अच्छी बात है, अपने रिश्तेदार बात करो, हमें नहीं इतराज था। लेकिन ये शक था कि ये किसी और से बात करती हैं? ये हमें पूरा शक था, उसी लड़के से जैसे बात करती थी नेवदिया निवाजपुर का, वो भी फरार है, ये भी फरार है। लेकिन नेवदिया निवाजपुर का लड़का है कि उसका बाप का नाम मनोज वर्मा है, तो सुरेश वर्मा, इसका नाम मनोज वर्मा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है जैसे ऐसे होगी 28-29 साल। 28-29 साल। हाँ। तो 14 साल 13-14 साल शादी को हो गए। हाँ 13-14 कम उम्र में शादी हो गई थी? शादी तो मेरी बहुत कम उम्र में हुई थी। कितने 13-14 साल के हो गए जब शादी हुई? हाँ ऐसे ही होते 16 ऐसे 14-15 साल के होते तो शादी हो गई थी। इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी? जो मेरे पापन करी थी, पापन कहा देखो हम यहाँ रहेंगे नहीं, लेकिन हम तो तुम तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ भी घर पे हमें अकेले रहते, मियाँ मेरे मम्मी मेरे ना ही रहते, मम्मी ना ही रहते, पापा ना ही रहता कोई। अच्छा। यहाँ दोनों लोग अकेले रहते हैं। आज भी मेरा मकान पूरा खाली पड़ा है, तो इसलिए जल्दी शादी कर दी? इसीलिए। और शादी देखो अब शादी जब हुई तो सब ठीक ठाक चल रहा था? नहीं जब चल तो रहा सही है था, हाँ। लेकिन इससे पहले भी उनके हालात कुछ हमें गंदे लगे थे शादी में पहले ही? शादी से पहले, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कहा तो हमने कहने सुनने में कर ली थी। अच्छा। लेकिन हम कहते जो नहीं है क्या तो हालात, जैसे शादी से पहले क्या हालात गड़बड़ लगे जो थे? हमें लोगों ने बताया, बोले ये लड़की है दूसरे के पास रहती थी, मुनेश्वर के पास, तो हमने कहा ये रहती कोई बात नहीं, जो हम कहे ये हमें नहीं मालूम, मेरे पापा मम्मी जाने, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक माँ बाप का ये सद होता है, जो शादी करने के बाद उसके बाद जो कहीं जो कर रहे हैं गलत जगह, तो उसे मना नहीं करना चाहिए। उनका जिंदगी का उत्तर यही होता है, खवाते पिलाते आदमी कहता है, जो का कपड़ा पहनाते वो लिखाते, जवाब उनका यही आता, बाकी ये नहीं। अब जैसे हम कहते थे मना कर देते तो उनके दिल पे क्या बीतती, तो हमने चलो कोई बात नहीं। अभी चलो ठीक, उस समय मना करते उनके दिल पे बीतती, अभी तुम्हारे दिल पे क्या बीतती? कोई बात नहीं, मेरे दिल पे ये है, लेकिन आए अपना सामान ले जाएं, जो है मेरा मुझे दे जाएं, अपना सामान ले जाएं, जो है हमारी तुम्हारी राम राम। एक चीज है, जी चीज है, तुम्हारे चेहरे से ये नहीं लग रहा कि तुम्हारी बीवी चली गई या तुम्हें बहुत दुख तकलीफ हो? नहीं चली गई, यानी 1 महीना हो गया, मेरी लड़की मेरे पास है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा बरामद करा दिया जाए, लड़की मुझे दे, दोनों बच्चे मेरे पास रहेंगे, जो है अपना फैसला कर लें, जो सामान है उनका सामान भी ले जाएं। 2 बक्से हैं, 1 अलमारी है, 1 बेड है। तो उनके साथ नहीं रहोगे क्या? अब रहने के जो उनकी मर्जी होगा वो काम करेंगे। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहे तो रखोगे, साथ में नहीं रखोगे? रखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन गांव में रहेंगे, नहीं तो हरिद्वार रहेंगे। घर भगवान की दुआ से, तुम्हारी सबकी दुआ, 3 जगह मेरे मकान है। अच्छा। हाँ कहाँ है? देखो एक यहाँ है शाहजहाँपुर में, एक है हरदोई जिला में टोड़रपुर ब्लॉक, एक है हरिद्वार में पंजेड़ी में पड़ता है। अच्छा। वहाँ जैसे मेरे मम्मी पापा रहते हैं, गांव में मेरी मम्मी रहती हैं, वहाँ हरिद्वार में मेरे भैया भाभी रहते हैं, और पापा भी रहते हैं, बहन भी रहती है वहाँ। ये बताओ 14 वर्ष में अभी ये इस तरीके से घटना हुई है, इससे पहले भी होती रहती? इससे पहले नहीं होती थी। इससे पहले जैसे हमसे कोई बात, जैसे कोई खाना बना दी तो हमसे पूछती, जैसे जब तक हम खाना नहीं खाते, जब तक खाना नहीं खाती थी, जब तक हम काम पर से आते थे, जब तक कहती थी कहाँ बनाए, तो हम कहते जो इच्छा है बना लो, नहीं इच्छा है तो ना बनाओ, लेकिन जितने गैस फूकोगे उतना तो हम होटल पर से ला के खा लो, कोई बात नहीं। हम कहते खाओगे तो पेट में पेट के कोई बात तो खा लोगे, ये है हम होटल पर से भी खाना लाते। यार सही था सिस्टम, तो खाना नहीं खाती तुम्हारे बिना। मेरी कभी तो लड़ाई नहीं हुई जब गई, इससे पहले ना, इससे पहले कम से कम 1-2 बार पहले शुरू में लड़ाई हुई थी, इससे पहले बाद में लड़ाई नहीं होती। प्रेम से रहते थे? हाँ दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे? हाँ ये आराम से दोनों लोग रह रहते थे, कोई बातचीत नहीं होती थी जब तक वो ना देखें, जब तक हम ना देखें। नहीं तो फोन से भी मेरी बात होती रहती थी, काम पे भी जाते थे, यहाँ भी तब भी मेरे फोन से भी बात होती रहती थी। प्यार बहुत गहरा था, यानी 1 घंटा यानी बात होती रहती थी, यानी 1 बजे छुट्टी होती, 2 बजे लंच होता, 2 बजे तक मेरी बात होती रहती थी फोन से भी। अच्छा। लेकिन ये चीजें हम नहीं समझे, ये मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे। जो करा उनने वो सही करा, जो है अपना आगे सामने जो उसके साथ रहना चाहते तो उसके साथ रहें, रहना चाहते तो रहें, लेकिन हम मना नहीं करेंगे। बच्चा एक लड़की है, लड़की के नाम पैसा भी पड़ा है, लड़का है 1.5 साल का। हमने जो सोचा था, हमने कहा ये कुछ नहीं, 100 गज का प्लाट कहीं लेकर डाल देंगे, बच्चा होगा तो देखा जाएगा। ये बताओ पत्नी जो है, इसे अभी आपको लगा ये दिक्कत कब से महसूस होने लगी कि ये किसी और से बात करती हैं? इनका किसी हमें वहाँ से 1 महीना पहले बात मालूम हुई थी, और इनकी हमने जीएस भी कहा तो जिया इनकी चिल्लानी भी थी। जीएस भी इनने कहा हम चले जाएंगे, तो जीएन कहीं चले जाइए, कहा बताइए, तो बोले जी चले जाएंगे। तो हमने कहा ऐसे जो तो पागल का है, ऐसे कहा था जैसे हम लोग यकीन नहीं करे।
जैसे मेरी आपस में कभी बातचीत नहीं होती, लड़ाई भी नहीं होती। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि जब आपकी कोई अभी- बातचीत नहीं होती, कोई नशा पानी भी नहीं नहीं, करते हो, कोई मारपीट नहीं, पैसा भी कमाते हो, नहीं तो दिक्कत कहाँ थी, क्यों चली गई फिर? वो पता नहीं आदमी कहता कहीं क्यों चली गई। हैं? जैसे 800 रुपए मिलते थे मुझे, नशा पानी कोई था ही नहीं, लेकिन 300-400 रुपए खत्म हो जाते थे, लेकिन 500 में मुझे बच जाते थे। शादी तो सबको ही अच्छा लगता है। अब जैसे शादी होने वाली होती तो सबको ही अच्छा लगता है। जैसे हमने पापा से मना करा था, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे मना तो तुम ऊपरी मन से कर रहे हो, नहीं, अंदर से तो बहुत खुश हो नहीं, गए। मेरे पिताजी को बोले कर लो, लेकिन हम जिंदगी भर नहीं बैठे रहेंगे। देखो यहाँ से कोई नहीं रहता, नहीं मानते, मेरे मोहल्ले में जाके भी पूछो, यहाँ खाली 2 ही लोग रहते थे, हम रहते थे, मेरी पत्नी रहती थी, 2 बच्चे रहते थे। अच्छा। लड़की मेरी दादी के यहाँ चली गई, उसके बाद इन्हें लड़का लिया, अपना माल जेवर लिया, पैसा ऐसा लिया, रफू चक्कर। कितना माल जेवर ले गई घर से? माल जेवर ले गए, माल जेवर की उसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? हाँ। नगद कुछ पैसा ले गए? नगद 50,000 लेकर, जो 50,000 लेकर गई, और हमने देखा ही नहीं, हमने जो रखा था, हमने कहा पत्थर और टाइल लगवा देंगे, थोड़ा बहुत है मेरा बाहर बैठक में, हमने कहा इसमें प्लास्टर करवा देंगे, उस लिए पैसा रखा था। और बाकी बीमा भी जमा करने का था, लाइट का बिल भी जमा करने का था, तो हमने कहा चलो लाइट का बिल जमा कर देंगे, बाकी बीमा भी जमा करना है, बाकी बीमा भी चल रहा, भगवान की दुआ से सबकी। अब बीमा 1 महीना गए हो गया, नींद आती है रात में? नहीं आती है? नींद तो ऐसे ही आती है, रात में कहीं 1 घंटा सो लिया, कहीं नहीं तो पूरी रात कहीं ऐसे जगते रहते हैं। याद आती है बहुत? यार याद तो आती है, अब आदमी 12-13 साल रहेंगे एक साथ में, तो याद तो रहेगी। अच्छा, पत्नी की ज्यादा याद आती है बच्चों की? हमें बच्चे की आती है बस। बच्चे की आती है, लड़का पत्नी की नहीं आती है? पत्नी भी आती है। आदमी कहता है अपने पास से कोई चीज चली जाए तो तकलीफ तो होता ही है, जो 100 रुपए भी गिर जाए फिर भी दुख तो बहुत होता है। यार आपकी बातों से ऐसा लगता बहुत ख्याल रखते थे आप, फिर ऐसा धोखा क्यों किया उन्होंने? धोखा ये उसका नसीब जाने या उसका कर्म जाने, जैसे गई है, लेकिन उसने बहला फुसला के ले गया, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती। ये दोबारा में उसने गद्दारी करके लेकर गया, लेकिन एक बार फोन आया, उसने हेलो करी, दोबारा में उसने बात की, आज भी हमने फोन करा तो आज भी उसने हेलो करी, लेकिन उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। लड़के का फोन आना रहा है? नहीं, लड़के का फोन नहीं आना है, बीवी का भी फोन ऑफ है, दोनों लोग फोन बंद है। वो तो हमने सिम निखरवा ली है, लेकिन बाद में अभी 1 महीने बाद हमने सिम निखरवा ली, सिम अपने मोबाइल में गिर ली, उस लड़के वाले फोन से करा तो उसका फोन आ रहा है, अच्छा। जा रहा, लेकिन उसने एक बार उठाया तो उसके बाद हेलो करी, उसके बाद फोन काट दिया। ये बताइए, जो पत्नी को गए आपके कल 1 महीने हो जाएगा, तो किसी से बातचीत हुई हो? आपसे नहीं है, अपने घर वालों से किसी से बातचीत किसी से नहीं बातचीत हुई, कोई बातचीत नहीं, किसी से बातचीत नहीं। अच्छा, ये शक आपको कब हुआ कि इनका जो है चक्कर चल रहा है और इस लड़के के साथ चल रहा ये है? चक्कर हम वहाँ नोएडा काम करते थे, जैसे हमने जब बाद में यहाँ काम करने लगे शाहजहाँपुर में, तब इनने हमसे बोला 1,000 रुपये डाल दो। हमने कहा 1,000 रुपये नहीं गिरेंगे किसी खाते में, अपने पास मेरे इतने पैसे फालतू उस नहीं। लड़के के खाते में पैसे डालने के लिए कहा आपको? हाँ, तो हमने कि नहीं डालेंगे, बाकी तुम बताओ, तुम्हें जो खाना है तुम्हें ला देंगे, लेकिन हम पैसे से नहीं मतलब गिरेंगे। आपकी जानकारी में था कि ये दोनों लोग बातचीत करते हैं? हाँ, ये बातचीत करते थे, मेरे मोहल्ले में जाके भी पता कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे रात दिन बात करती रहती थी। हम सुबह 8 बजे काम पे चले जाते थे, उसके बाद भी वो चीज करती रहती थी, वीडियो कॉलिंग इंस्टाग्राम से उनकी बातचीत होती रहती। उसने बताया था मेरी गाड़ी है, कंपाइन है, ट्रैक्टर है, तो उसे जैसे बहलाया फुसलाया तो उसे लेकर गए, बाकी ऐसे नहीं जाती। अच्छा। हाँ, तो आपको लग रहा है 4 बच्चों की माँ वो बहलाए फुसला के चली गई? हाँ, उसे मतलब घंटों से बात करती रहती थी, वो भी बहला फुसला के बात करती थी? अब ये तो हमें नहीं मालूम, हो सकता है ये तो अपने आप को आप जो है दिलासा दे रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। तसल्ली नहीं, जैसे हमें तो नहीं मालूम था, जैसे हम तो चले आए सुबह। हमें तो भाई आपकी बातों से ये नहीं बिल्कुल लगा कि लड़की आपकी जो वाइफ है उनको कोई बहला फुसला के ले गया, हमें लग रहा अपनी मर्जी से वही है। अपनी मर्जी से गई तो अपनी मर्जी से गई, जैसे कुछ नहीं, मेरा बच्चा बरामद कराया जाए, बाकी ये है मुझे बच्चा बरामद मिल जाए, जो अपना सामान है अपना सामान ले जाए, मेरा सामान मुझे दे जाए। तो वो कहें अगर हमें आपके साथ रहना है फिर तो रहना है तो रहो ना, हम कोई मना, कोई आपत्ति नहीं है? हमें कोई आपत्ति नहीं, जो रहना चाहते तो आए, लेकिन यहाँ नहीं रहने को मिलेगा, लेकिन गाँव रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद हरिद्वार रह सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं रखेंगे। अच्छा, आपकी पत्नी अगर वो वीडियो देख रही हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो वीडियो देख रहे हैं तो आना चाहो तो आ सकती, नहीं आना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। उनको डर भी लगेगा कि अगर घर वापस आए तो आप मारो तोड़ोगे? अब मारेंगे तोड़ेंगे, गलती तो कोई इंसानी से होती, किसी जानवर से नहीं होती है। जैसे गलती अभी आदमी कहता बच्चा लेटिन कर देता, उसे लेटिन धोई जाती, लेटिन फेंक नहीं दिया जाता, बच्चा नहीं साथ में फेंक दिया जाता। तो जैसे अभी हमारे यहाँ फड़ुआ चलाते तो फड़ुआ पैर पे लगेगा तो फड़ुआ तुरको फेंक देंगे, यानी पैर पे उसमें पट्टी बांध के जख्म ठीक करा जा सकता है। मतलब आप अपनी जो है आंतरिक रूप से उन्हें अपनाने के लिए तैयार, अगर वो घर आ जाएं तो आप बिना किसी सवाल जवाब के उनको रखने को तैयार हैं? हाँ, अपने बगैर हम रखने को तैयार हैं, लेकिन जो है मेरा बच्चा है अभी छोटा, एक लड़की है, लड़की है 4 साल की, कुछ नहीं मेरे बच्चे तब भी पलेंगे, लेकिन गाँव रहें, लेकिन हमारा कहना है चाहे हम यहाँ रहेंगे चाहे गाँव रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे? अब यहाँ नहीं रहेंगे, मकान है अपना, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे।